तमिलनाडु में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़ों ने सभी पार्टियों को चौंका दिया है, क्योंकि बड़ी पार्टियों में खलबली नजर आ रही है, जिस कार से ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2026 में एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन या फिर कांग्रेस डीएमके का गठबंधन, किस गठबंधन की सरकार बनेगी, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि 2021 में डीएमके ने सरकार बनाई थी, डीएमके प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है वो तमिलनाडु में सरकार में था, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का गठबंधन बना है। और इसको लेकर क्या कुछ आंकड़े बन सकते हैं, इस पर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का ही पलड़ा भारी था। और यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस और जो डीएमके का गठबंधन था उसने एक तरफा सभी 39 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एनडीए को 0 सीट मिली थी। इस कारण ही भारतीय जनता पार्टी ने एआईडीएमके से गठबंधन बनाया है। और गठबंधन बनने के बाद काफी हलचल इस समय तमिलनाडु में नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के आंकड़ों में किस गठबंधन की सरकार बन सकती है, इसको लेकर चेन्नई की 22 सीटों में एआईडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 12 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें, जबकि अन्य पार्टी को 2 सीटें यहाँ पर जा सकती हैं। टीवी के पार्टी को भी यहाँ पर जो है 2 सीटें मिल सकती हैं। तिरुवल्लुर की 6 सीटों की बात की जाए तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है उसको भी 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। जबकि बात किया कन्याकुमारी की 6 विधानसभा सीटों में भी आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को 1 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुनेलवेली की 5 सीटों में एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें जा सकती हैं और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तेनकासी की 5 सीटों में एआईडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तूतुकुड़ी की 6 सीटों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एआईडीएमके को 3 सीटें, कांग्रेस डीएमके को भी 3 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात किया रामनाथपुरम की 4 सीटों में एआईडीएमके को 1 सीट और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। टैनी की 4 सीटों की बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जबकि बात किया मदुरई की 10 सीटों में तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें जा सकती हैं, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और टीवी की पार्टी को 1 सीट यहाँ पर मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। जबकि बात किया शिवगंगा की 4 सीटों में तो यहाँ पर भी बड़ा उलटफेर सामने आ रहा है और एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट और अन्य पार्टी यानी टीवी के पार्टी को 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। पुडुकोट्टई की 6 सीटों की बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें, टीवी के पार्टी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तांजापुर की 8 सीटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को 5 सीटें जा सकती हैं, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को लिए 3 सीटें यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। यहाँ पर नागपट्टनम की 3 सीटों में सीधे तौर पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना सामने आ रही है। अब तक 102 विधानसभा सीटों का जो विश्लेषण सामने आ रहा है उसमें एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 53 सीटें, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 43 सीटें, टीवी के पार्टी और अन्य को मिलाकर 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। मेलादुरई की 3 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 1 सीट और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना है। अरियलूर की 2 सीटों में भी दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है, डीएमके और अन्य को 0 सीट यहाँ पर मिलती नजर आ रही है। पेलम्बलूर की 2 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके को 1 सीट और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 1 सीट यानी बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 4 सीटों पर ही डीएमके कांग्रेस गठबंधन का पलड़ा भारी है और 1 सीट टीवी के पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। डिंडीगुल की 7 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। कोयम्बटूर की 10 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। नीलगिरी की 3 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन के खाते में 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। तिरुपुर की 8 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर एआईडीएमके
और यहाँ पर बात की तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में 2 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। ईरोड की 8 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में 4 सीटें और टीबीके पार्टी के पक्ष में 1 विधानसभा सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि नवकल की 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर भी बराबर की टक्कर डीएमके प्लस और एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है और अन्य के खाते में 0 सीट यहाँ पर दिखाई दे रही है। सैलाम की 11 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 6 सीटें मिल सकती हैं सबसे ज्यादा और डीएमके कांग्रेस गठबंधन 4 सीटें और अन्य के खाते में 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। कल कुरुचि की 4 सीटों की बात किया तो 2 सीटें डीएमके और 2 सीटों पर ही एआईडीएमके के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। यहाँ पर विलोपुरम की 7 सीटों की बात किया है तो यहाँ पर 4 सीटों पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है और 2 सीटें डीएमके के खाते में जा सकती हैं और 1 सीट टीबीके पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि तिरुवन्नामलाई की 8 सीटों की बात किया है तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें और 1 सीट टीबीके पार्टी के पक्ष में यहाँ पर जाती नजर आ रही है। धर्मपुरी की 5 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें मिल सकती हैं और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कृष्णगिरी की 6 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 3 सीटें यहाँ पर जाती नजर आ रही है। जबकि बात की जाए तिरुपतुरी की 4 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके प्लस यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें, डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में 1 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। बेलूर की 4 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना यहां पर नजर आ रही है। रानीपेट की 5 सीटों की बात किया तो एआईडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में भी 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट मिलती नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े तमिलनाडु को लेकर सामने आ रहे हैं। बात की जाए यहाँ पर चेंगलपट्टूर की 7 सीटों में तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें और टीबीके पार्टी अन्य को 1 सीट यहाँ पर जाती नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर बराबर की टक्कर डीएमके प्लस एआईडीएमके के पक्ष दिखाई दे रही है। बात की जाए तो यहाँ पर सभी 234 विधानसभा सीटों का जो महत्वपूर्ण गणित सामने आ रहा है उसमें 122 सीटें यहाँ पर बात की जाए तो एनडीए गठबंधन एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है उसके खाते में जाती नजर आ रही हैं और 97 सीटें डीएमके प्लस कांग्रेस गठबंधन खाते में और 15 सीटें टीबीके पार्टी और अन्य के खाते में जाती नजर आ रही है। यानी टीबीके पार्टी और अन्य जो है सीधे तौर पर जो है नुकसान यहाँ पर इंडिया गठबंधन के खाते में पहुंचाता नजर आ रहा है। अब ये सवाल आता है कि आगे तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है, ये तो तमिलनाडु की जनता तय करेगी, लेकिन तमिलनाडु को लेकर बड़े बड़े ऐलान है जिसका से यहाँ पर गठबंधन बने हैं और गठबंधन के बाद चौंकाने वाले आंकड़े आप सामने आ रहे हैं। क्या डीएमके प्लस कांग्रेस का गठबंधन यहाँ पर बाजी मारेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी और एआईडीएमके का जो गठबंधन है वो यहाँ पर बाजी मारेगा, इसको लेकर आप रख सकते हैं। आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी विश्लेषण है, 4 मई को ही नतीजे सामने आएंगे आखिर तमिलनाडु में किसकी सरकार बनने जा रही है। आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।